एवरग्रीन में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सैस्केटून में आपको घर नहीं लेना चाहिए? सो ये है ब्राइटन यानी कि एवरग्रीन के पास ही है, पड़ता है ये। यहाँ पे ना बहुत सारे इंडियन रहते हैं, बहुत, ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन ही हैं, देखो बहुत अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, बट इंडियन सैस्केटून में सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं, ब्राइटन में। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे को ना बहुत सारी वीडियो से ऐसे कमेंट आते हैं कि अगर सैस्केटून मूव करें तो कौन सी जगह बेस्ट है रहने के लिए, जैसे कि इंडियन फैमिलीज़ है या फिर अकेले बच्चे हैं, तो कौन सी जगह पर उनको मूव करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से बेस्ट जगह रहेंगी अगर आप न्यू हैं सैस्केटून में तो, और कौन से ऐसे अपार्टमेंट हैं जो कि आप ऑनलाइन अपने होम कंट्री से बुक करा के आ सकते हो, या फिर ओंटारियो जहाँ से भी आप मूव कर रहे हो वहाँ से बुक करा के सीधा आप अपने घर में ही आ सकते हो। खुद का घर नहीं, मतलब रेंट वाला घर। तो चलिए बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये एरिया आता है ब्राइटन का, जो कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर रहते हैं। एवरग्रीन, ब्राइटन, ये दो एरिया से पास पास है, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी, इसके अंदर ही बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं है, शॉप्स मेरा मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं है। एवरग्रीन में अगर रहते हैं तो एवरग्रीन के आसपास बहुत सारे आपको मेडिकल क्लिनिक और बहुत सारे शॉप्स और पूरा कॉम्प्लेक्स मिलता है, यहाँ पर नहीं है। देखो मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जितना मैंने घूम कर देखा है, जितनी बार भी मैं यहाँ पर आई हूँ मैं, तो अगर कोई ऐसा ये वीडियो देख रहा है जिसको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है या जो ब्राइटन में रहता है, तो वो प्लीज़ कमेंट डाउन करे और बताए कि क्या फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी है और क्या नहीं है। यहाँ पे ना अलग अलग तरह के घर हैं, छोटे टाउन हाउस भी हैं और पूरे डिटैच्ड हाउस भी हैं। हाँ, सा ये एरिया अभी ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि ये न्यू सैस्केटून माना जाता है, इसको भी टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट कंपेयर टू बाकी सैस्केटून की जगह यहाँ पर प्राइस कम है। अगर क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो ब्राइटन अच्छा एरिया है क्योंकि ये डाउनटाउन से दूर है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा होमलेस होते हैं, तो यहाँ पर क्राइम नहीं है। तो फैमिली के हिसाब से, बाहर घूमने के बच्चों के हिसाब से, हर तरीके से ब्राइटन एक अच्छी प्लेस है रहने के लिए। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, यहाँ पर कुछ सारी शॉप्स भी है। ये एरिया आता है एवरग्रीन, गोरी हो गई मैं भी, एक्सेंट आ गया, मजाक कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स, कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स एंड स्मॉल टाउन हाउस और डिटैच्ड हाउस सब ऑप्शन में मिलते हैं। कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत इंडियंस रहते हैं, बट इसका ना एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये आता है कि ये मेन सिटी से दूर पड़ता है, आउटर एरिया में है। तो अगर कोई नए लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कनेक्टिविटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो फिर आपको यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मेन सिटी में ही आप जाओगे जॉब करने के लिए, तो है ना, आते ही बहुत मुश्किल हो जाता है वर्क फ्रॉम होम की जॉब ढूंढना। वैसे तो कनाडा में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की जॉब ढूंढें, क्योंकि वेदर और बाकी चीज़ें थोड़ा ईजी मैनेज हो जाती है और मिल भी जाती है यहाँ पर। पता है इंडिया से ज़्यादा मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स हैं, बट आते ही थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को सेटल होने में ना। एक बार अच्छा खासा यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाए तब उसके बाद मिल सकती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन पे। तीसरा नंबर का पॉइंट आता है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट एरिया आता है पाइन हाउस ड्राइव। यहाँ पे बहुत इंडियंस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना पास में ही मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो लोगों के लिए थोड़ा सा ना इजी हो जाता है कि भाई मंदिर जाना है, घर रहना है। मेन स्ट्रीट अपार्टमेंट भी है यहाँ पर।
को लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं ना कि मंदिर है ना, तो जैसे नए लोग आते हैं, अब उनके कोई जान पहचान वाले होते नहीं यहाँ पर ज़्यादा, तो उनके लिए इजी हो जाता है लोगों से कनेक्शन बनाना। मंदिर आओ, मंदिर में लोग दूसरे लोग मिल ही जाएंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दोस्त बन जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर मेन स्ट्रीट अपार्टमेंट भी है। अब जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में घर जाकर, क्योंकि वेदर बहुत ठंडा हो रहा है और मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। तो अभी घर चलते हैं, घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बुक करोगे। और बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की कौन सी स्ट्रीट्स या कौन सा नियर बाय एरिया हो सकता है जहाँ पर उनके लिए रहना आसान रहेगा, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास भी रहे। और उसके बाद बात करेंगे कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर सैस्काटून में आपको घर नहीं लेना चाहिए कभी भी, मतलब जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं है वो एरिया। तो चलिए बस फटाफट चलते हैं, घर पे बात करते हैं। आता है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन सा एरिया सबसे अच्छा होगा। तो यूनिवर्सिटी ड्राइव के आसपास, जैसे कॉलेज ड्राइव है, यूनिवर्सिटी ड्राइव है, वहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, 1 BHK 2 BHK। सो अगर किसी के साथ ले रहे हैं तो 2 BHK 1100 में भी मिल जाता है। शेयरिंग में रूम 500-600 में आराम से मिल जाते हैं। बट अगर स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो उनके लिए बेस्ट रहता है कि 33rd स्ट्रीट उसके आसपास वाले एरिया में देखें। वैसे मैं वो एरिया कभी नहीं रिकमेंड करती, पता है, वहाँ पर। और 20th स्ट्रीट, 2nd एवेन्यू, ये 3-4 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा होमलेस घूमते हैं। बट जो बच्चे पॉलिटेक्निक वाले हैं वो फिर भी प्रेफर करते हैं कि उसी एरिया में रहें, ताकि उन्हें एयरपोर्ट भी पास पड़ता है और उस थोड़ा सा कमर्शियल एरिया भी है, तो उनको जॉब्स में भी थोड़ा सा आसानी रहती है। बाकी जैसे 2nd एवेन्यू है, ये क्लोज पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और ये ना डाउनटाउन के बहुत क्लोज पड़ता है। बट डाउनटाउन में इनका रेस्क्यू होम भी है, जो ये ड्रगीज होते हैं, कई बार वो लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं, रोड पर भी घूमते रहते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है। जैसे डाउनटाउन में इनका एक मॉल है, मिड टाउन प्लाजा, सैस्काटून का सबसे बड़ा मॉल वही है, वहीं पर हैं सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ज़्यादातर। उस मॉल के बाहर ना इतने ड्रगीज बैठे रहते हैं, तो वो सारा एरिया 2nd एवेन्यू ये सारा पास में पड़ता है। तो कोई भी अगर आप जैसे आपके पास कोई भी ऑफर आता है कि इस अपार्टमेंट से देखना है, डाउनटाउन में इतने सारे अपार्टमेंट हैं, तो आप उनका एड्रेस चेक करो गूगल पे और वहाँ से चेक करो कि वहाँ से डाउनटाउन कितने मिनट की दूरी पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका थोड़ा सा ही है 2-3 किलोमीटर के अंदर डाउनटाउन, तो वो एरिया बिल्कुल मत लो, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैंने बहुत बार वीडियोस में दिखाया है, अगर आप और वीडियोस को फॉलो करोगे तो। अगर डाउनटाउन से जितना भी दूर है, समझो आप सेफ हो सैस्काटून में, आप वो एरिया ले सकते हो। बात करते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वेबसाइट्स का लिंक डाल दूंगी। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी भी वेबसाइट की, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ जो कि लेजिटिमेट हैं, यानी कि मतलब आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो। आप इनसे बात करो, ये आपको अपार्टमेंट दिखाएंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप अपना अपार्टमेंट सेलेक्ट करो। उसके बाद आप इनके नंबर पे कॉल करो, वो आपको एक टाइम देंगे वीडियो कॉल का, जिसमें वो आपको अपार्टमेंट दिखाएंगे कि ये अपार्टमेंट होगा। और वो सच होता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इसमें फ्रॉड का कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने पैसे दे दिए और वो बंदा है नहीं। अगर हम घर बुक करते ना, यहाँ पर ये भी बड़ा स्कैम चला हुआ है, जिससे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट से घर बुक कर लिया, 1 मंथ का रेंट दे दिया कि जब आप आओगे तब आप उसमें मूव करोगे, बाद में पता चलता है ऐसा कोई घर था ही नहीं, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। बट अगर आप अपार्टमेंट लेते हो, किसी बड़ी कंपनी के थ्रू लेते हो, तो वो पहले आपको लीज बना कर देते हैं, फिर आपकी पेमेंट होती है, फिर सारे काम आगे प्रोसीड होता है। और रही बात इंडियन कम्युनिटी की, देखो जब इंसान ढूंढने बैठे तो उसको कुछ भी मिल जाता है। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में, चलो आपने बाई चांस अपार्टमेंट ले लिया जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी नहीं है, तो आप बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं 1 महीने के नोटिस के बाद, या फिर आप जब काम करोगे वहाँ आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आप मंदिर जाओगे, आप जितना ट्राई करोगे उतना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो अगर चाहोगे तो फिर भी कनेक्शन हो सकता है, अगर गलत जगह पे घर ले लिया। वैसे कोई जगह परफेक्ट या गलत ऐसी नहीं होती है, जहाँ आपकी फैमिली रह रही है, खुश है, वही आपका घर है, बस इसमें क्या सही और क्या गलत। एक ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गई, सैस्काटून में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट जिस कंपनी के होते हैं वो है मेन स्ट्रीट।
ऑल ओवर सिटी में बहुत सारे हैं। और अगर इनके अपार्टमेंट आपको बुक करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे वो एरिया थे जो मुझे पता थे कि सास्केटून में कौन कौन से अच्छे हैं और कहाँ इंसान को रहने के लिए इजी रहेगा। वैसे देखो, मेरे को खुद सास्केटून में अभी साल भर भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कोई ऐसा एरिया हो जो कि बहुत अच्छा हो और मुझे पता ना हो और मिस हो गया हो। इसके बाद अगर फिर कोई और क्वेश्चन बचता है जो मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई करना ज़्यादा ईजी होता है और वहाँ पर मैं डेली व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ सास्केटून से ही रिलेटेड। सो आई होप हम वहाँ पर ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।